अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब परवरदिगार का वो महीना है कि जिसमें रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा सवाब है, और इसी तरह इस माह में इस्तिग़फ़ार की भी बहुत ज़्यादा ताकीद है और सवाब है, और सदका की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत और ताकीद बयान हुई है, और इसी तरह लोगों को खाना खिलाने की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलतें बयान हुई हैं। यानी मोमिनीन को ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाना चाहिए और उनकी हाजात को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा इस माह ख़ास तौर पर 22 रजब को मोमिनीन न्याज़ का या कुंडों की न्याज़ का एहतमाम करते हैं, जिसे न्याज़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। लेकिन बाज़ ऐसे शरपसंद अनासर भी इस माशरे में मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और इस तरह की न्याज़ को बिदअत या हराम करार देते हैं। इस तरह बहुत सी ऐसी बातें इस रस्म के बारे में सुनने को भी मिलती हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये सारी बातें सबको आगाह करना भी ज़रूरी है। इसके मुतल्लिक़ कुछ सवालात हैं, जैसे कुंडों की न्याज़ करने का हुक्म हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने दिया है। कुंडों की न्याज़ फ़कत मट्टी के बर्तनों में ही पकाई जाएगी, वरना ये न्याज़ कबूल नहीं होगी। ये न्याज़ फ़कत 22 रजब को, वो भी सुबह नमाज फ़जर के बाद फ़ौरन बाद देना ज़रूरी है, वरना ये कबूल नहीं होगी। कुंडों की ये रस्म करना फ़र्ज़ है, यानी वाजिब है, और जो नहीं करेगा वो गुनाहगार है। और इसी तरह न्याज़ को सिर्फ़ और सिर्फ उसी चार दीवारी के अंदर ही खाना चाहिए, इससे बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर लेकर नहीं जा सकते। इसके अलावा भी बहुत कुछ सवालात हैं, बातें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 5 बातें ही हैं कि जिनकी वजह से कुंडों की रस्म को बिदअत यानी हराम काम कह रहे हैं। क्या इन नज़रियात की वजह से कुंडों की रस्म यानी मोमिनीन को खाना खिलाना, जो कि एक इबादत है और मुस्तहब काम है, वो हराम और बिदअत क्यों है और कैसे बन जाता है? तो इसके मुतल्लिक़ जवाब ये है, ये काम यानी मोमिनीन को कुछ खिलाना हराम और बिदअत नहीं बनता। मज़कूरा 5 नज़रियात की हकीकत जानने के बाद उन्हें मानना और उन पर अकीदा रखना जो बताई जा चुकी हैं, और उसे वाजिब करार देना हराम और बिदअत हो सकता है। यानी खाना खिलाना या कुछ भी किसी मोमिन को खिलाना एक इबादत ही रहता है, लेकिन इसको वाजिब समझना या ये समझना कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये हुक्म है कि इसी दिन ही करना चाहिए 22 रजब को, इसके अलावा किसी दिन भी नहीं करना चाहिए, इस तरह के अकीदे उस वक्त बिदअत और हराम बन जाते हैं कि जब इंसान हकीकत से आगाह होने के बावजूद भी जानबूझकर अपनी ज़ाती ख्वाहिश पर ऐसा अकीदा रखे, और इस पर कुछ लोग जाहिलाना अकीदे बनाए बैठे हैं, तो उनकी जहालत को दूर करना चाहिए। ना ये कि एक सवाब से भरपूर रस्म और काम को ही ख़त्म करने की तहरीक चला दी जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि मोमिनीन को कुछ खिलाना सवाब का काम है, चाहे कोई दिन भी हो, 13 रजब हो, 15 शाबान हो, 17 रबीउल अव्वल हो, 15 माह मुबारक रमज़ान हो, 18 ज़िलहिज्जा हो, 23 शबे माह मुबारक रमज़ान हो, या कोई भी खुशी का दिन हो, या इमाम की विलादत का दिन हो, मोमिनीन को खाना खिलाना मुस्तहब काम है। लिहाजा 22 रजब या इसके अलावा किसी भी दिन मोमिनीन को कुछ खिलाना एक इबादत और सवाब का काम है, बल्कि जिस दिन खाना खिलाना मतलूब हो, मोमिनीन को बुलाकर हदीस किसा की नूरानी महफिल होनी चाहिए, और उसको इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरफ हदिया भी कर सकते हैं कि जिससे इस सवाब के दर्जात बहुत ही बुलंद हो जाएंगे। खुलासा ये कि कुंडों की रस्म में चूँकि मोमिनीन को कुछ खिलाया जाता है और मोमिनीन को खाना खिलाना एक इबादत और सवाब का काम है, लेकिन इसके बारे में जो गलत अकीदे और जाहिलाना तसव्वुरात बनाए गए हैं, उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है।
نہ کہ ایک ثواب سے بھرپور عبادت کو ختم کرنے کی ضرورت ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ثواب سے بھرپور کاموں کی اصلاح کی جائے اور اس کے بارے میں جو غلط عقیدے رکھے جاتے ہیں ان کی اصلاح کی جائے۔ لہٰذا 22 رجب کے علاوہ کسی بھی دن امام کی ولادت ہو یا کوئی بھی خوشی کا دن ہو، مومنین کو گھر میں بلا کر یا اپنے مکان میں بلا کر یا مساجد میں، امام بارگاہوں میں، کہیں بھی یہ محفل سجا سکتے ہیں، کسی بھی دن سجا سکتے ہیں اور مومنین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور یہ ثواب اور عبادت ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب مومنین کو اپنے اختلافی معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اتفاق اور اتحاد کو مزید پختہ فرمائے، اور اس ماہ رجب کے صدقے تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے، شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور جو مومنین و مومنات مریض ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔